नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़पती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ यूरोलॉजी विभाग ने मरीज का ऑपरेशन इस प्रकार से किया कि अब उसको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं रही। झालावाड़ जिले की डग विधानसभा के सुजानपुर के रहने वाले मरीज का 36.4 क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया 319 बढ़ने से पाचन तंत्र, सांस लेने में तकलीफ, शरीर फूलने, सूजन जैसी गंभीर बीमारियों के कारण वह 1 माह से परेशान था। झालावाड़ यूरोलॉजी विभाग ने मरीज का ऑपरेशन इस प्रकार से किया कि अब उसको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया भी नॉर्मल आ गया। यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर विशाल नैनीवाल ने बताया कि एक्यूट किडनी फेल्योर के मरीज में संभवतया किसी भी तरह का ऑपरेशन या बाईपास करना रिस्की रहता है। इसमें मरीज की जान जा सकती है। इतना अधिक ब्लड यूरिया एवं क्रिएटिनिन का लेवल वाले मरीज बड़ी संख्या में हमारे सामने आते हैं और इसमें मरीजों में मुख्यतया डायलिसिस करके ही मरीज को स्टेबल होने के बाद में ही किसी भी प्रकार का ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन इस मरीज के ऑपरेशन करने के पैरामीटर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। डायलिसिस में भी मरीज की जान जाने का खतरा बना हुआ था। मरीज के परिजनों से विचार विमर्श के बाद ऑपरेशन का रिस्क लिया और इसमें एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर राजन नंदा की मदद से यह जटिल कार्य पूरा हुआ। इसमें ऑपरेशन के बाद भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। बिना डायलिसिस के ही किडनी नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करने लगी है। सोचनी बात है कि किडनी में दोनों तरफ परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी करके दोनों किडनी को बाईपास कर दिया। इससे उसका बढ़ा हुआ यूरिया और क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया। अगर इसको कम नहीं करते तो मरीज की जान जा सकती है। पेशेंट इस दौरान एनेस्थीसिया के लिए भी फिट नहीं था। इस पर एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर राजन नंदा की मदद से पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन की सहायता से मरीज को मिनिमम एनेस्थीसिया के प्रभाव में लेकर इस तरह का सफल ऑपरेशन संभव हो पाया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर विशाल नैनीवाल के अलावा डॉक्टर चमन नागर, डॉक्टर कमल सिंह परिहार, एनेस्थीसिया से डॉक्टर राजन नंदा, डॉक्टर रक्षा बेरवा, डॉक्टर राकेश चौधरी, मेडिकल स्टाफ कीर्ति मित्तल, कमलेश, रोहित, चित्रा, कमल बेरवा, कन्हैया लोहार ने सहयोग किया। ये एक्चुअली एक्यूट किडनी फेलियर का पेशेंट था जिसमें बायलेटरल लोअर यूरेटरी कैलकुलस की वजह से मरीज़ का सीरम यूरिया मोर देन 300 और क्रिएटिनिन मोर देन 36 था। ये एक्यूट किडनी फेलियर में था पेशेंट और पेशेंट हमारे पास बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में आया था। इस तरह के मरीज़ में जनरली पेशेंट का पहले डायलिसिस करना चाहिए, पर पेशेंट के वाइटल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। डायलिसिस के दौरान भी मरीज़ का बीपी फ्लक्चुएट होने की वजह से जान जाने का बिल्कुल खतरा बन रहा हुआ था। मरीज़ के अटेंडेंट भी बिल्कुल होपलेस थे, तो हमने एक रिस्क लेने का प्लान किया। मरीज़ के अटेंडेंट को समझाया तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हुए कि हाँ सर आप एक बार कोशिश करके देखो। तो एनेस्थीसिया विभाग में डॉक्टर नंदा सर की मदद से हमने पेशेंट का परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी करके बाईपास किया। अभी पेशेंट का क्रिएटिनिन 36 से बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया है। किसी तरह का डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो इस तरह के मरीज़ को या तो परमानेंट डायलिसिस पे जाना पड़ता है जिसमें मरीज़ का खून बार बार छनवाना पड़ता है, तब जाके गुर्दे को बचाया जा सकता है। तो संभवतः इस तरह के मरीज़ को हमने बिना डायलिसिस के मरीज़ के दोनों गुर्दों को बचाया है और आगे मरीज़ स्वस्थ है। झालावाड़ जिले में बिजली चोरों का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है। जब अधिकारी कार्रवाई करने जाते हैं तो उन पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही मामला डग क्षेत्र के कस्बा थाने में देखने को मिला, जब अवैध ट्रांसफार्मर उतारने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला हो गया, जिसमें बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता भूपेंद्र सिंह इंदौलिया तिसाई फील्ड में अवैध ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई करने गए थे। उसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके सर में काफी चोट भी आई। सर में 12 टाके आए हैं। इनका इलाज झालावाड़ में चल रहा है। इसके बाद जिले भर के बिजली विभाग के कर्मचारी और पावर इंजीनियर्स ऑफ एसोसिएशन के कर्मचारी मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
क्या बात भाई, ज्ञापन देने आए हैं आप लोग? हम कल हमारे कनिष्ठ अभियंता साथी हैं डग में मिस्टर श्री भूपेंद्र इंदौलिया जी, उनके साथ हिंसक घटना हुई है और निगम कार्य करने के दौरान हुई। वो उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध ट्रांसफार्मर फला ये उदयपुर सीसली गांव है वहाँ चल रहा है, जिस पे कार्रवाई करने हेतु वो निगम कर्मियों के साथ और कुछ कर्मचारियों को लेकर के गए थे। और जब वो वहाँ पहुँचे और ट्रांसफार्मर जब्त करने की कार्रवाई उन्होंने शुरू करी तो वहाँ जो स्थानीय ग्रामीण थे उन्होंने उनके साथ अभद्रता करी, पहली बात तो ये है। और फिर जानलेवा प्रहार भी किया। जानलेवा प्रहार इस हद तक था कि उन्होंने जो उनको आघात करा सर पर, उससे उन्हें 12 टाँके लगे हैं और पूरा सर बीच में से वो फटा है और अभी उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। और इससे हमारे जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है हमें बहुत रोष है और हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और कानूनी कार्रवाई आगे करी जाए। मंदसौर पिपलिया कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज की लगातार हो रही चोरियों को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष मान सिंह माछोपुरिया सहित व्यापारियों ने एसपी मंदसौर से मुलाकात की। उनके कार्यालय पहुंचे एवं चर्चा की गई। लगातार पिपलिया में चोरियों की वारदात हो रही है। अब तक लगभग 80 लाख रुपये का चोरी माल की हो चुकी है। इसी को लेकर सांसद गुप्ता एवं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष माछोपुरिया एसपी कार्यालय पहुंचे। लगभग आधे घंटे तक व्यापारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने एसपी से चर्चा की और इस चोरी को ट्रेस करने की बात कही। कहा कि एक सीधा सच्चा और देश को टैक्स देने वाला व्यापारी आज परेशान हो रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर इनका माल इन्हें दिलाना चाहिए। व्यापारियों को भी सांसद ने समझाया कि आगे से कभी भी माल लोड करें तो ट्रक मालिक कौन है, ड्राइवर कौन है, इन सब की जानकारी अवश्य लें। पिपलिया मंडी से लहसुन का गाड़ी भरा था और गाड़ी आलोट का था, उनको भी पकड़ लाया है और जिन गाड़ी ऑनर और ड्राइवर को भी पकड़ लाया है, पर माल पकड़ में नहीं आ रहा है। उसके लिए एसपी साहब से मदद के लिए आए। चोरी बढ़ रही है लगातार 3-4 गाड़ी गायब हो गई। क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ट्रेस हो जाए, हमारा माल हमको मिल जाए, व्यापारियों को माल। कौन कौन व्यापारी का माल गया? सुरेश चंद्र, राजेंद्र कुमार, रवि गार्लिक और इसका क्या नाम है, राजेश के नए व्यापारी, उनका नाम मैं नहीं जानता। उनका भी 3 व्यापारियों को माल गया। कैलाश गुप्ता। पिपलिया मंडी में लहसुन का बड़ा केंद्र है हमारा, और जैसा कि पिछले समय में मंदसौर मंडी में छोटी छोटी चोरियां जो लंबे समय से हो रही थी उसको रोकने के लिए अभियान चलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मंडियों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो। मगर पिपलिया मंडी में अपराध ऐसे हुए कि मंडी से माल ट्रकों में भरने के बाद ट्रकें नूहू की है, हरियाणा की, जो अपराधियों का गढ़ के रूप में जाना जाता है, और भिवंडी की है। ऐसे लोग, अपराधी धारणा वाले लोग ट्रकों में लहसुन भर गए और बीच में कहीं बेच दिया। कुछ लोग ताल के भी हैं, कुछ ऐसे इसकी लंबी चोरियां ये हुई है। तो हमने प्रशासन से एक ही बात की है कि इसको एकदम से सख्ती से रोका जाए और इस पर कैसे कसे जाएंगे, क्योंकि देश भर की ट्रकें हैं। और इसीलिए व्यापारियों को भी कुछ हिदायतें दी है ताकि वो भी उनकी सारी जानकारियों से अपडेट होने के बाद ही अपने माल को भरें, और दोनों तरफ से इसमें सख्ती। श्री बालदास महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापना में एक श्याम सांवरिया सेठ के नाम के पोस्टर का विमोचन हुआ। बुधवार को भवानी मंडी कालवा स्थान बालाजी मंदिर पर भगवान दास महाराज के द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं एक श्याम सांवरिया सेठ के नाम के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भवानी मंडी रामलाल गुर्जर, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष सौदान गुर्जर, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार लालचंद पटवारी, भाजपा नेता राजेश बसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मोहन गुर्जर, नंदलाल राठौर, पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन किया गया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के अवसर पर विशाल भंडारा और एक श्याम सांवरिया सेठ के नाम की विशाल संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा के मुखारविंद से सांवरिया सेठ के भजन होंगे। ग्राम पंचायत छतरपुरा के नए खोद श्री फेड़ा वाले बालाजी मंदिर परिसर में 12 दिसंबर 8:30 बजे विशाल भजन संध्या आयोजित होगी। स्पीक महंगे की कार्यशाला एवं प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम के तहत राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ में कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति बेंगलुरु से आई ऐश्वर्या मीनाक्षी के द्वारा दी गई। महाविद्यालय में प्रारंभ नवरस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण की स्तुति, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए पूतनावत को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया। कार्यशाला में सर्प शीश, मुकुला कटी मुखम, अल्पादम का अभ्यास कराया गया। अंत में अर्धनारीश्वर का अभिनय किया गया। महाविद्यालय सभागार लगातार तालियों से गूंजता रहा। बालिका विद्यालय में प्रारंभ पुष्पांजलि के तहत सभी देवियों की स्तुति की गई और अंत में पीतल की थाली में तरंगम नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्पीक मैंग के जिला संयोजक सपना सुरेंद्र जैन ने बताया कि ऐश्वर्या ने अपनी शिक्षा बिस्मिल्लाह खान पुरस्कृत श्री लक्ष्मी गोवर्धन से प्राप्त की। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भूतकाल में राजाओं द्वारा कुचिपुड़ी गांव नृत्य के लिए दे दिया गया है। झालावाड़ का भालता गांव सांसद के आदर्श ग्राम के रूप में जाना जाता है। भालता में बरसों पुरानी मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके लिए पंचायत भवन के सामने युवा भूख हड़ताल पर बैठ गए और यहां सीएससी की मांग पर अड़े रहे। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के लोग इलाज कराने आते हैं। यहां कोई इलाज की माकुल व्यवस्था भी नहीं है। इसके लिए यहां सीएससी की मांग क्षेत्रवासी काफी समय से कर रहे हैं। उन्होंने विधायक से लेकर सीएम तक अपनी मांग से सबको अवगत करा रखा है, लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी तो अपनी मांग के लिए युवा भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके लिए उन्होंने खून से भी लेटर लिखा। विष्णु चाड़। ये आज जो भूख हड़ताल की जा रही है, किस बात को लेकर की जा रही है, क्या उद्देश्य है? हमारे क्षेत्रवासी और ग्रामवासी की वर्षों पुरानी एक मांग है, जो हमारे जो हॉस्पिटल है उसको पीएससी से सीएससी में करोन्नत करवाने के लिए हम अन्य वर्षों से ज्ञापन धरना प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई है। हमें सिर्फ नेताओं द्वारा और अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला है, तो हम उसको लेकर। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए तुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। भवानी मंडी, भानपुरा, झालावाड़, नीमच और मंदसौर के लोगों, आपके दादा दादी के समय लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? हार्ट अटैक तो छोड़ो, उन्हें बुखार तक भी नहीं आता था। इसका सिर्फ एक ही कारण था, शुद्ध खान पान और बिना केमिकल वाला रसोई का तेल। अब पैसा दे ही रहे हो तो केमिकल वाला तेल खाकर बीमारियों को न्योता क्यों देना? अब गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उसी पुरानी परंपरा को वापस लेकर आया है। उनका कच्ची घनी का तेल पूरी तरह से बिना केमिकल के निकाला जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है और स्किन की खूबसूरती को बढ़ाता है और आपको बाजार के केमिकल तेल से दूर रखता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ऑफर करते हैं मूंगफली, सरसों और नारियल का असली तेल। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, शुद्धता से सेहत, हर बूंद में 100% शुद्धता का वादा। खरीदने के लिए अपने नजदीकी किराने स्टोर पे जाएं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे प्लांट पर विजिट करें। एड्रेस है
भेंसोदा, भानपुरा, मंदसौर, MP। अरे पिंकी, कौन से तेल में खाना बना रही है तू? आज तो